मैं एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, सनातन, लेकिन मैंने ये बात पढ़ी है कि इस्लाम में मर्द के लिए आँख का पर्दा बताया गया है, नज़र का पर्दा। दूसरा पर्दा औरत के लिए है, जो कि मैं इस्लाम से नहीं हूँ मगर फिर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो खैर बेहयाई तो नहीं है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि मैं एक हिंदू परिवार से आ रही हूँ और मुशायरे में सब ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हैं। बहुत से लोग थे, पड़ोसी थे ऐसे, और पापा से कहा करते थे कि ये क्या मुस्लिमों में लड़की जा रही है। जहाँ एक हिंदू बेटी को अपने ही मुल्क में, अपने ही मुआशरे में ऐसी महफिल में जाने से रोका जाए जहाँ पर गालिब और मीर की जुबान बोली जाती हो, वही तासुब की इंतहा, वही तंग नजरी। क्या हम इस बात से आगाह हैं कि भारत में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी किन हालात का शिकार है? तशद्दुद, रिहाइश के मसाइल, नौकरियों में तफरीक और इस तरह के बहुत से दीगर मसाइल हम हमेशा से सुनते आ रहे थे। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी थे जो कदरे सिविलाइज्ड हो चुके थे। वहाँ से हमें अच्छे तरीके से रहने और गंगा जमनी तहजीब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मिसालें भी नज़र आती रहीं, जिसके बायस हमें थोड़ा बहुत सुकून आ जाया करता था। लेकिन क्या हम इस बात से आगाह हैं कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी भारत में कुछ शहर, कुछ कस्बे ऐसे हैं जहाँ पर उर्दू को मुस्लिम ज़ुबान समझा जाता है? हैरत अंगेज़ बात यह है कि अगर कोई हिंदू भी लिखने के लिए उर्दू ज़ुबान का चुनाव कर ले तो उसको भी शदीद तरीन रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उर्दू ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले शायर और ख़ास तौर पर शायरात को महज इस बिना पर आगे आने से रोका जाता है कि उनको सुनने वालों में ज़्यादा तादाद मुस्लिम कम्युनिटी की है। इससे बड़ी तौहीन फ़न क्या होगी? कितनी बदकिस्मत है वो सोच जो एक शायरा की आवाज़ को महज इस बुनियाद पर दबाने की कोशिश करे कि उसके सुनने वाले अलग तरह से दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। ये शायरा अगर सहम जाती, डर जाती, खामोश हो जाती तो उन लाखों लोगों का नुकसान हो जाता जो इसके लहजे, इसके अल्फाज में अपनी रूह, अपना अक्स देखते थे। लेकिन काबिल सताइश है उसका जज्बा कि वो रुकी नहीं, वो डरी नहीं, वो आगे चलती रही, अपना रास्ता बनाती रही और इस तंग नज़र नगरी से निकलकर ऐसे वसीउ नज़र लोगों तक जा पहुंची जहां उसके फ़न को मज़हब, ज़ुबान या अकीदे के तराजू में नहीं तोला गया, जहां उसके अल्फाज ने हर कैद से आज़ाद होकर लाखों लोगों की मसीहाई की और फ़कत मसीहाई की। जॉन एलिया ने कहा था, रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। बिल्कुल इसी तरह चंद साल कबल दुनियाए इल्म और अदब में एक छोटी सी मासूम सी लड़की सामने आई। मासूम जज्बात, मासूम एहसासात, मासूम लहजा, लेकिन एक गहरी उदासी। जब वो आंखों के भीगे कोने लिए, होंठों पर मुस्कुराहट सजाए कुछ भी कहती तो सामने बैठा हर इंसान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाया करता था। उसकी शायरी हर उदास दिल को एक मज़ा देती, तकलीफ दे मज़ा। जब उससे पूछा गया कि ये उदासी कहाँ से आती है तो उसने ये जवाब देकर पूछने वाले को लाजवाब कर दिया कि ये उदासी कहीं से नहीं आती, ये उदासी तो होती है। उसका लहजा हमेशा पुरतासीर रहा, शख्सियत में बला की सादगी। बहुत कम अरसे में वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुशायरों की ज़ीनत बनने लगी। मुशायरों में उसकी मौजूदगी मुशायरों की कामयाबी की ज़ामिन कहलाने लगी। साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने, और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने। अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले, अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले, अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले, मेरी मर्जी को कहाँ छोड़ दिया था तूने। क्या बात। अपने अल्फाज, अपनी शख्सियत और अपने ख्यालात पर किसी भी गैर ज़रूरी आवाज़ और तबसरे पर फ़ौरन शटअप कॉल देने वाली, ख़वातीन के जज्बातों एहसासात के साथ साथ ख़वातीन के इज़्ज़त व वक़ार और नामूस की भी अलंबरदार हिमांशी बाबरा। आखिर हिमांशी बाबरा ने
हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हुए इस्लाम के बारे में किन अकीदत भरे जज्बात का इजहार कर डाला कि जिसने हर सू तहलका मचा दिया। जानिए आज की वीडियो में। आप देख रहे हैं अदब गाँव और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की एक कमसिन बाकमाल शायरा जिन्होंने मुख्तसर सी उम्र में लाखों दिलों में अपना मुकाम बना लिया और उनके मजहब इस्लाम के हवाले से अकीदत भरे जज्बात और गाहे बगाहे इस्लाम में ख़वातीन को दी जाने वाली इज़्ज़त व नामूस के हवाले से खूबसूरत ख्यालात के इजहार ने एक दुनिया को इनका मुअतरफ़ कर दिया। उनकी इस जुर्रत व बेबाकी और सच्चाई का साथ देने वाले ख्यालात पर हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनके हालात ज़िंदगी और उनके इन तमाम ख्यालात के बारे में जानने के लिए और उनकी ज़िंदगी से जुड़े मज़ीद हक़ाइक़ जानने के लिए आज की वीडियो को मुकम्मल देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। मीरठ से 40 किलोमीटर दूर गांव दियालपुर में पैदा हुई। उनके वालिदैन चाहते थे कि वो मुआशरे को कुछ अच्छे इंसान दे सकें, उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं और ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें, इसलिए वो मीरठ में आ बसे। हिमांशी का ताल्लुक किसान ख़ानदान से था जहाँ पर ख़वातीन के बाहर निकलने को भी मायूब समझा जाता था। ख़वातीन का ज़्यादा बोलना भी गुनाह तस्वुर किया जाता था, लेकिन उनके वालिद ने इस निज़ाम से हटकर अपनी बेटियों को ना सिर्फ आला तालीम दिलवाई बल्कि उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके भी खामोशी से फराहम किए, जिसका नतीजा कि उन्होंने आज इस माशरे को हिमांशी बाबरा जैसी एक ऐसी बेटी दी कि जो दुनिया जहान की बेटियों के जज्बात व एहसासात की अक्कास है। एक ऐसे ख़ानदान से उठकर कि जहाँ पर औरतों का बात करना ममनू था, वहाँ से हिमांशी बाबरा उठी और आज वो तमाम ख़वातीन की तर्जुमानी कर रही हैं। हिमांशी बाबरा 3 बहनें और 1 भाई हैं। उनका ख़ानदान एक किसान घराना है जहाँ पर शेरो अदब का दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था। अलबत्ता हिमांशी का कहना है कि उनके दादा को शेरो शायरी से लगाव था और उनको अक्सर कविताएं याद भी थी। हिमांशी का कहना है कि वो अपने दादा के पास बैठी रहती और उनसे वो कविताएं सुना करती थी। हिमांशी ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ख़ानदान से बिल्कुल हटकर शेरो शायरी की तरफ आ जाएंगी। उनका कहना है कि वो अक्सर गीत सोचा करती थीं और ख़ुद ब खुद सोच कर गुनगुनाया भी करती थी, लेकिन उन गीतों को करतास पे उतारने का ख्याल कभी ना आया। 7वीं जमात में हिमांशी बाबरा ने पहली मर्तबा गीत लिखा। शेर है कि एक की रुखसती सभी का दुख, एक की रुखसती सभी का दुख, घर में पसरा है खुद खुशी का दुख। एक की रुखसती सभी का दुख, घर में पसरा है खुद खुशी का दुख। मौत आएगी ख़त्म कर देगी, मौत आएगी ख़त्म कर देगी सारा का सारा ज़िंदगी का दुख। ओपन माइक से अपनी शायरी का आगाज करने वाली शायरा खुले दिल से तस्लीम करती हैं कि अगर उस वक्त वहां से आगाज ना करती तो आज इस मुकाम तक भी ना पहुंच पाती। हिमांशी का मानना है कि लिखने वाले बहुत ज़्यादा हैं जबकि मौके बहुत कम हैं। बहुत से नए आने वाले शायरों की तरह हिमांशी को भी अपने सीनियर से कुछ शिकवे कुछ शिकायतें हैं। उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि नए आने वालों को जगह नहीं दी जाती। सीनियर्स को ये बात समझनी चाहिए कि नए आने वाले उनकी जगह लेने के लिए नहीं आते, बल्कि वो उनका बहुत एहतराम करते हैं और अपने दिल में सीनियर्स के लिए एक ख़ास मुकाम रखते हैं। हर नया आने वाला चाहता है कि वो अपने पसंदीदा लिखने वाले को देखे, पसंदीदा शायर को सुने। सीनियर्स को चाहिए कि वो नए आने वालों को अपनी जगह ना सही उनकी जगह तो दें। मायूस जिंदगी से तुझे दरकिनार कर, मायूस जिंदगी से तुझे दरकिनार कर, मायूस जिंदगी से तुझे दरकिनार कर, बैठी हुई हूँ अपने मुकद्दर से हार कर। हाय हाय हाय, मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई, क्या अच्छा मिसरा है। मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई, मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई, उसने कहा था मुझसे मेरा इंतजार कर। हिमांशी बाबरा एक ऐसी हैरत अंगेज इंसान है कि उनसे उनके पसंदीदा शायर के हवाले से पूछा जाए तो वो अहमद फराज का नाम लेती हैं।
اگر ان سے خواتین کی عزت و تکریم کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ مذہب اسلام کی مثال دیتی ہیں۔ مجھے احمد فراز پسند ہے، احمد فراز صاحب پسند اور ہے۔ شروعات لیکن میری جو تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احمد فراز صاحب اور جون ایلیا میں کمپیئر کرو، تو میں کمپیئر اگر کروں تو مجھے احمد فراز صاحب پسند ہے۔ احمد نعرے کر دیا، ایک ودھایک تھے جو کہ ایک محفل میں کہہ رہے تھے کہ اردو غیر ملکی ہے، اسے نہ بولا جائے، تو میں ان کے بھی خلاف کھڑی ہوئی تھی کہ ہندوستان میں اردو پیدا ہوئی ہے، ہندوستان کی زبان ہے، یہ وہ بیٹی ہے جسے کنارے کر دیا ہے ایک ماں نے، مگر یہ ہمارا فرض ہے کہ اسے واپس لے کے آئیں اور بتائیں کہ اردو زبان ہم سبھی کی ہے۔ میں جب محفل میں جاتی ہوں، میں جس محفل میں جاتی ہوں وہاں زیادہ تعداد مسلم کمیونٹی کی ہوتی ہے، لیکن مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے، یہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، نہ کہ انہیں وراثت میں ملا ہے، بلکہ انہوں نے اسلام پڑھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے قبول کیا ہے۔ ان کی شاعری کی خاصیت ہے کہ انہوں نے ہر عمر کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کی وجہ وہ انتہائی خوبصورت انداز میں یہ بتاتی ہیں کہ اداسی کہیں نہ کہیں ہر عمر کے انسان میں موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سننے والے اکثر لوگ اپنے دکھوں کو، اپنی سوچوں کو کہیں نہ کہیں ان کے الفاظ میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ہمانشی بابرا کے والد ایک ایسے عظیم انسان تھے کہ ہمانشی کے مطابق جب محلے دار اور ارد گرد کے لوگ جن کی سوچ تعصب سے بھری ہوئی تھی ان کے والد صاحب کو بلایا کرتے اور کہا کرتے کہ تمہاری بیٹی جن مشاعروں میں جاتی ہے وہاں پر مسلم ہوتے ہیں، وہاں پر اردو زبان سے تعلق رکھنے والی مسلم کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے، تم اپنی بیٹی کو روکتے کیوں نہیں؟ تو ان کے والد بجائے ان لوگوں کی باتوں کا اثر لینے کے ہمانشی کا ساتھ دیا کرتے، اور ساتھ اس قدر دیا کرتے کہ ان کے ساتھ مشاعروں میں شرکت بھی کیا کرتے تھے۔ ہمانشی کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ شروع میں اس بات سے ڈرتی تھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تمہارے والد صاحب کیا کریں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب ہی ثابت قدم ہیں اور وہ پریشانی کا شکار نہیں ہو رہے، تو اس کے بعد وہ بھی ہمانشی کا بھرپور ساتھ دینے پر ہمیشہ تیار رہتی۔ ہمانشی کے والد صاحب گزشتہ برس انتقال کر گئے۔ ان کو یاد کرتے ہوئے ہمانشی بابرا انتہائی خوبصورت بات کرتی ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے محروم ہو گئی جو اس بھری دنیا میں میرا واحد دوست تھا۔ ہمانشی کا کہنا ہے کہ ان کے والد صاحب ایک ایسے انسان تھے، ان کی زندگی کا ایک ایسا فرد تھے کہ جن کے پاس وہ پہروں بنا کسی وجہ کے بیٹھ سکتی تھی۔ ہمانشی بابرا نے مختصر سی عمر میں نہ صرف اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے بلکہ اپنے سچے خیالات اور حق سچ کا بے باکی کے ساتھ اظہار کرنے کی وجہ سے بھی ایک دنیا ان کی موطرف ہو چکی ہے۔ ابھی ان کی زندگی کے بہت سے پڑاؤ باقی ہیں، ہمیں امید ہے کہ ان تمام مراحل سے وہ بآسانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ گزریں گی۔ ہمارے یہاں افسوسناک حد تک یہ رویہ پختہ ہو چکا ہے کہ جب کوئی شاعر، ادیب، کوئی بڑا نام اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم ان کا بہت تذکرہ کرنے لگتے ہیں، ہم انہیں ایوارڈ سے نوازتے ہیں، تمغوں کے لیے نامزد کرتے ہیں، سرکاری اعزازات کے لیے جد و جہد شروع کر دیتے ہیں، پارک، سڑکیں ان کے نام کرنے لگتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، وہ ہمارے منہ سے اپنا تھوڑا بہت تذکرہ سننا چاہتے ہیں، اس وقت ہم انہیں میسر نہیں ہوتے۔ اس رویے کو بدلنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ہم نے اس چینل میں آغاز کیا ہے ان لوگوں کی خدمات کو سراہنے کا، ان لوگوں کے معترف ہونے کا جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور جو واقعی کوئی اعلیٰ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں ان کا نام لیا جائے، ان کے بارے میں بات کر کے انہیں اعزاز سے نوازا جائے، انہیں احساس دلایا جائے کہ چاہے وہ کم سن ہیں، چاہے وہ نئے آنے والے ہیں، لیکن ان کے کام کی بدولت ہم انہیں جانتے ہیں اور انہیں سراہتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید داستانیں سننا چاہتے ہیں، اس طرح کے مزید ناموں سے واقفیت چاہتے ہیں، ادب سے واقعی عقیدت رکھتے ہیں، تو ادب گاؤں کے ساتھ منسلک رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ بہت شکریہ۔